क्रिस्टियन को यह समझ नहीं आ रहा था कि लिसा कहाँ जा सकती है। क्रिस्टियन सोच रही थी कि इतने घने अंधेरे में बिना बताए लिसा इस जंगल में कहाँ चली गई। क्रिस्टियन अपने बैग से टॉर्च निकालती है। क्रिस्टियन बहुत डरी हुई थी, लेकिन यह जानना भी ज़रूरी था कि लिसा कहाँ है। इसलिए क्रिस्टियन उस टेंपल से नीचे उतरती है और लिसा को ढूंढने लगती है। लिसा! लिसा! ढूंढते ढूंढते क्रिस्टियन उस टेंपल से थोड़ी दूर चली आती है। लिसा! लिसा! कुछ देर ढूंढने के बाद क्रिस्टियन को ऐसा लगता है कि उसे वापस टेंपल के पास चले जाना चाहिए। इसलिए वो वापस उस टेंपल में जाने के लिए पीछे घूमती है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है। उसे लिसा का कैमरा मिलता है, जिसे लिसा हमेशा बहुत सावधानी से रखती थी। क्रिस्टियन बहुत घबरा गई। वो सोचने लगी कि लिसा का कैमरा यह कैसे गिर गया, उसके साथ क्या हुआ होगा, कहाँ चली गई वो। तभी क्रिस्टियन को एक भयानक आवाज सुनाई देती है। क्रिस्टियन टेंपल की ओर दौड़ने लगती है। क्रिस्टियन बहुत तेज भाग रही थी, लेकिन अचानक एक पेड़ की डाली पर पैर अटक कर वो गिर जाती है और टॉर्च उसके हाथ से गिर जाती है। क्रिस्टियन जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाती है।
क्रिस्टन समझ गई थी कि उस भयानक राक्षस ने लीसा को मार डाला है और वो सोच रही थी कि क्या वो भी मरने वाली है। क्रिस्टन सुबह होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जिस आग के जलने से क्रिस्टन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, वो आग धीरे धीरे बुझने लगी। शायद क्रिस्टन अपनी जान बचा सकती थी अगर वो आग सुबह होने तक जलती रही थी। और उस दिन के बाद से क्रिस्टन और लीसा के परिवार वालों को ये कभी पता ही नहीं चला कि वो दोनों आखिर कहाँ चले गए। उन दोनों का गायब होना हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया।